हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए, 2x का फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई x। 4 का फैक्टर क्या होता है? हमें सबको पता है, 2 2 ज़ा 4। इन दोनों में से अब कॉमन कौन सा डिजिट है वही हमारा कॉमन फैक्टर कहा जाएगा। तो इसमें क्या है? 2 और इसमें भी 2, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया? 2। चलो इसी तरह इसका भी करते हैं। 5xy का फैक्टर होता है 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। 10y का फैक्टर क्या होता है? हमें पता है, 2 5 ज़ा 10 y। हम इन दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन है? तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। x इसमें है पर इसमें नहीं है, y और इसमें भी y है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5y। इसी तरह से 12 a स्क्वायर b। 12 का फैक्टर क्या होता है? 3 4 ज़ा 12। a 2 बार है तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा और b एक ही बार है। इसी तरह हमें 15 का भी फैक्टर निकालेंगे। 3 5 ज़ा 15। यहाँ एक बार ए है और 2 बार b है। हम इन दोनों में से कॉमन क्या है? 3 3, तो हमें 3 लिख देंगे। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, a और a, तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। यहाँ a 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, એટલે a और b और b। यहाँ 2 बार b है और यहाँ एक बार है, तो हमारे कॉमन फैक्टर 3ab। इसी तरह 3 डिजिट के भी हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरह से। ये इजी वे है। समझो कि 10 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 और x। 18 का हमारा फैक्टर होगा 3 6 ज़ा 18। फिर भी 6 के अभी फैक्टर हो गए, 2 3 ज़ा 6। 14 का हमारा होगा 2 7 ज़ा 14 और x 4 बार है, x x x और x। इसके भी 3 बार है, x x और x। अब हम इन तीनों में से कॉमन कौन से हम देखेंगे? 2 2 और 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहला हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है। x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो क्या हो गया? x x x और x। 2 बार है तो हमें क्या करेंगे? x का स्क्वायर करेंगे और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। इसी तरह से हमें ये करना है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, x x y और z, x y y
और z। इसमें y 2 बार है, इसमें x 2 बार है और इसमें z 2 बार है। कॉमन x x और x, y y और y, z z और इसमें भी z है, z और कुछ भी नहीं है। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। इस तरह से हम इसके भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 6abc, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 ज़ा 6, a प्लस माइनस मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, 24ab स्क्वायर। 24 के मल्टीप्लाई होते हैं 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24, a b b। ये हमारे 24 के फैक्टर्स है। समझिए अब 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 4 ज़ा क्या होता है, 24। 12 के 12a स्क्वायर b, 12 के मल्टीप्लाई क्या होते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ए 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे और बी। अब कॉमन, इसमें कॉमन कौन से है, देखिए 2 और 3 सब में है तो हम लिख देंगे 2 3। ए भी सब में है, बी बी और बी भी सब में है, पर सी सिर्फ एक में ही है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6 ए बी। अब इसके फैक्टर निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। 10 P and Q, 2 5 ज़ा 10 P Q, 20 Q R, 5 4 ज़ा 20। इसके भी हम निकाल सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, Q R, 13 R P, 13 के फैक्टर होते हैं 5 6 ज़ा 30, 6 के भी होते हैं 2 3 ज़ा 6। तो हमारे कौन से फैक्टर हो गए 13 के, 5 3 और 2, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 R P। अब इनमें से हम कॉमन निकालते हैं। चलो 5 5 5 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, 2 P इन दोनों में है पर इनमें नहीं है, Q इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, R इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं कहा जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 5 2 ज़ा 10। अब हम सीखेंगे रीग्रुपिंग फैक्टर कैसे निकाल से। आज मैं आपको एकदम इजी वे से ये फैक्टर निकालना सिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों को इसमें फैक्टर निकालने थोड़े हार्ड लगते हैं। तो आज मैं एकदम इजी वे से आपको सिखाती हूँ। चलिए
चलो 7 के फैक्टर और 42 के फैक्टर। 7 के फैक्टर क्या होंगे? 7 और x। इसके बीच में क्या है रिलेशन? माइनस का। 7 42 का फैक्टर क्या होगा? 7 6 42। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? तो 7। तो 7। अब ब्रैकेट में बचा क्या? x और 6, और इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस। तो x माइनस 6, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी था। अब इस तरह हमें इसका और इसका भी निकालेंगे। 2x और y, बीच में प्लस है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है? 2 और 2, और y और y। तब बचा क्या ब्रैकेट में? इसमें x बचा, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी था। इस तरह से 7 और 14। 7 ये हमारा 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ब्रैकेट हमें कंपलसरी करना है जिससे हमें पता चले कि हमारा ग्रुप कौन सा निकलता है। 14 2 7 14 ए। अब इनमें से कॉमन 7 ए और ए। अब बचा क्या ब्रैकेट में? यहाँ पे ए, बीच में प्लस 2a। हो गया आंसर। अब इस तरह का जब भी हो तभी हमें कॉमन ही निकालना है। देखिए डायरेक्ट सिखा दी हूँ। x इसमें है तो इन दो करेंगे हम, इसका और इसका। हम इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है हमारा? x। देखिए x। तो बचा क्या? 2y प्लस 3। यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे? प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो 2y प्लस 3। अब इन दोनों में देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन निकलता है। ये देखिए ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन निकलता है। तो 2y प्लस 3, और बचा क्या? x प्लस 1। ये हमारा हो गया फैक्टर। इसमें भी देखिए, इसमें कॉमन क्या होगा? देखिए 6 के फैक्टर और 4 के। 3 2 6, 2 2 4, और x और y में से क्या कॉमन है? y। और इसमें से क्या कॉमन है? 2। तो क्या कॉमन निकला? 2y। ब्रैकेट में क्या बचा है? x और 3, तो 3x माइनस इसमें से क्या बचा है? 2, ओनली 2। इस तरह इसके करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9। इनमें से कॉमन क्या है? 3। बीच में प्लस है तो प्लस 3 कॉमन बचा क्या? 2 माइनस माइनस, इसमें 3 पर यहाँ पे क्या है? x, तो 3x। तो हमारा ये देखो 3x माइनस 2, 2 माइनस 3x सेम ही होगा, तो हम लिख देंगे 3x माइनस 2। बचा क्या? 2y प्लस 3। देखिए रीग्रुपिंग टर्म्स की तरह फैक्टराइजेशन ढूंढना कितना इजी है। इस तरह से आप करेंगे तो रीग्रुपिंग फैक्टर भी आपको अच्छे से सीख जाएंगे।
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।